नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में। और चलिए एक और मार्क कंफर्म करते हैं। आशा करता हूँ हर एक वीडियो आप जरूर देखते होंगे, हर एक वीडियो से आपका एक मार्क कंफर्म होगा, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक, ताकि दिमाग में आपके पूरी तरीके से ड्रिल हो जाए और जिंदगी भर आपको याद रहे, ठीक है। तो चलो हंसते हंसते याद करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विद्यमान और उनके संरक्षक। पूछ लिया जाता है नागार्जुन किसके शासनकाल में था, चरक किसके शासनकाल में था, निजामुद्दीन औलिया किसके शासक में था। और ये क्वेश्चन में हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हो, अब कभी नहीं होगे। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कनिष्क का। कम समय में बेस्ट, अंत तक आपको देखना है और पूरा का पूरा मैं आपके दिमाग में ड्रिल कर दूंगा, ठीक है। देखो मतलब जी के ड्रिल कर दूंगा, ठीक है। देखो तो कनिष्क के समय में कौन था, तो अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ठीक है। तो ये वो नोबल पर्सन थे या विद्वान पर्सन थे। अब देखो कनिष्क से बस आप इसको इतना याद रखना है, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क जो था, कनिष्क से आपको क्या पकड़ना है, क्या कनी काटना कनी काटना बोलते हैं ना। कनिष्क से आपको क्या देखना है, कनी काटना। देखो कनी काटना मतलब आपको जब कोई पसंद नहीं होता, वो आप उसके आगे सामने से आ रहे हो तो क्या आप कनी काट लेते हो, ठीक है। उसको नजरअंदाज कर देते हो या चले जाते हो, ठीक है। तो कनी आप कब काटोगे, जब आपके सामने अश्वा आ जाएगा, मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा आ जाएगा, या नाग आ जाएगा, या चरक, चरक से करक, या कोई करक आदमी आ जाएगा। तो हमेशा बस आप ध्यान से सुनो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ सॉरी, चरक, करक, करक आदमी आएगा तो आप कनी काटोगे, ठीक है। नाग आपके सामने आ गया तो पक्का कनी काटोगे। और अश्वा, घोष, मतलब अगर दौड़ता हुआ कोई घोड़ा आ गया तभी भी आप कनी काटोगे। दिमाग में आपकी ड्रिल हो गया है। अंत में मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। अब देखो वानभट्ट, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में था, तो हर्षवर्धन। अब यहाँ से एक चीज आपको याद होगा, मैंने पहले एक बार बहुत पहले याद किया था, हर्षचरित्र, ठीक है, याद है ना हर्षचरित्र। हर्षचरित्र एक बुक था, ठीक है, जिसको वानभट्टा ने ही लिखा था हर्षवर्धन के ऊपर। देखो तो मैंने उस समय क्या आया था, हर्षचरित्र। चरित्र जो होता है वो बनाना पड़ता है। चरित्र क्या होता है, बनाना पड़ता है। तो बेसिकली आप ये बस बुक याद रख लो, ठीक है। मैं उसी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, हर्षचरित्र, ठीक है। चरित्र के हर्षचरित्र किसने लिखा है, बाणभट्टा ने। हर्षचरित्र किसके ऊपर है, हर्षवर्धन के ऊपर है। तो सिंपल, तो बाणभट्टा किसके शासनकाल में था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल। और मैंने याद कैसे करवाया, वानभट्टा के एक बुक लिखा था हर्षचरित्र। और चरित्र जो होता है ना, ये बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हर्षचरित्र आप जैसे ही बुक देखोगे, चरित्र क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो बाणभट्टा, ठीक है। तो हर्ष से हर्षवर्धन याद हो गया, बुक भी याद हो गया और उसका राजा भी याद हो गया। कालिदास, ठीक है। कालिदास का है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है ये गुप्ता डायनेस्टी वाला, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी वाला है, ठीक है। तो कालिदास, ठीक है, तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछेंगे। देखो तो काली रात में क्या निकलता है, मैं बता रहा हूँ ना, पूरा हंसते हंसते पूरा जी के आपको ड्रिल करवा दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कालिदास, ठीक है, तो काली रात में क्या निकलता है, चांद निकलता है, ठीक है, सबको पता है। काली रात में क्या निकलता है, चांद निकलता है। आप जैसे देखोगे कालिदास तो आपको दिमाग में आएगा काली, ठीक है, और काली रात में क्या निकलता है, चांद निकलता है, बस ड्रिल, ठीक है। हरिसेन, ठीक है, यही आपका समुद्रगुप्ता। अब देखो अगर आप हरि का नाम लोगे ना तो पूरा का पूरा आप समुद्र भी पार कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। राम का नाम लेके, ठीक है, श्रीलंका पहुंच गए, वो भी समुद्र को पार करते हुए, ठीक है। तो अगर हरि का नाम लोगे तो आप समुद्र भी पार कर जाओगे। हो गया ये भी आपको याद, ठीक है। पूरा का पूरा जीके में इस तरीके से आपके दिमाग में छाप दूंगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखो चंद्रवर्दे, ठीक है, एक इसके साथ बुक भी याद रखना, बहुत फेमस बुक है। चंद्रवर्दे ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और एक चलिए पृथ्वी चौहान के था, मैं याद करवा देता हूँ कैसे करना है। देखो चांद और पृथ्वी, ऊपर चांद नीचे पृथ्वी। ऊपर देखो एक बार, ऊपर देखो, देखो ऊपर चांद नीचे पृथ्वी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, चंद्रवर्दय, ठीक है। तो चंद्रवर्दय आपको याद रहेगा, चंद्रवर्दय, पृथ्वी और चांद, ठीक है। और इन्हें बुक का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। अब चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में था, सबको पता है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में था। पॉलिटिकल गुरु थे इनके, तो इसमें कोई बड़ा ये नहीं, आप सबको पता है। अमीर खुसरो, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। अब देखो ऐसे आपने मूवी देखा है पद्मावत, तो उसमें भी इनका छोटा सा रोल दिखाया गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको इस तरीके से याद रखोगे। अमीर, अमीर लोग क्या होते हैं, खुशहाल है, अमीर खुश रहते हैं और खिलखिलाते रहते हैं। बस अमीर लोग क्या होते हैं, खुश रहते हैं। अरे कुछ कमी नहीं है तो क्यों नहीं खुश रहेंगे। तो अमीर लोग खुश रहते हैं और खिलखिलाते रहते हैं, तो खिलजी, खिलखिलाता खिलजी, ठीक है। बस आपको ये याद होगा। तो आप पूछेगा अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलखिलाते थे अमीर लोग, ठीक है। याद हो रहा है ना पूरी तरीके से। अब देखो उत्तरी
ठीक है, उतावी, उतवी, उतावी फिरदौसी, ये किसके? तो मोहम्मद गजनी। अब अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल तरीके से आपको याद करवाता हूँ। देखो, उत्पात, ठीक है, जब मोहम्मद गजनबी जब आया था भारत में, उसने बहुत उत्पात मचाया था। तो एक तरीके से उस तरीके से कर सकते हो, या मैंने कैसे एक तरीके से और याद किया ताकि मैं दोनों को कनेक्ट कर दूं आपके लिए। देखो, गजब हो यार, मतलब आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, उत्पात इतना क्यों मचाते हो? उत्पात तुम मचाते हो और दोस्त मुझे दे देते हो, ठीक है। मतलब आपको कोई फ्रेंड होता है ना, बहुत नोटी फ्रेंड होता है, आप सबके कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जो गजब गजब काम करता होगा, ठीक है, बहुत उत्पात मचाता होगा और दोस्त आपको दे देता होगा। तो जैसे देखोगे मोहम्मद गजनबी, ठीक है, तो मोहम्मद गजनबी जैसे देखोगे गजब गजब काम करते हो यार, उत्पात करते हो और दोस्त हमें लगा देते हो, ठीक है। और गजनबी 17 बार आया था, अटैक किया, तो उससे भी कनेक्ट सकते हो, उतापी, बस याद हो गया। जीवक, बिंबिसार, देखो, अब देखो, जीवक, ठीक है, जीवन के लिए बीमा करना पड़ता है, ठीक है, बस इतना याद रखो, जीवन के लिए बीमा करना पड़ता है। जीवक से जीवन, जीवन के लिए बीमा करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल स्वीट में बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा खींचना नहीं। जीवक, जीवक से जीवन, जीवन से बीमा। तब जैसे देखोगे जीवक, जीवक, जीव, ठीक है, जीवन, जीवन के लिए बीमा तो कराना पड़ेगा, तो बिंबिसार। मैं बता रहा हूँ ना, इसी ट्रिक से बहुत सारे, ठीक है, आपको चीज़ें ईजी लगने लगेगी, ठीक है। अब सिंपल सा अगर मैं पूछ दूँ, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन आएंगे। अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, लाहौरी, ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में था? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ये था आपका शाहजहां के। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, सारे जहां में, ठीक है, सारे जहां में लहराएगा क्या? हमारा परचम। कब? जब हम लोग जम के मेहनत करेंगे और अपना ड्रीम जॉब ले लेंगे, ठीक है। तो सारे जहां में लहराएगा, बस इतना याद रखो, सारे जहां में लहराएगा, लहराएगा लाहौरी, मेरे साथ बोलो, सारे जहां में लहराएगा लाहौरी। शेख निजामुद्दीन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। देखो, निजामुद्दीन ये था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है, खिलखिला के, याद है ना, वही वाला। तो निजामुद्दीन से नमाज कौन पढ़ते हैं? अल्लाह को याद करते समय। तो शेख निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन ठीक है, निजामुद्दीन नमाज से अलाउद्दीन, ठीक है, अल्लाह का नाम लेते और नमाज पढ़ते, ठीक है। आपके मैं बता रहा हूँ ना, दिमाग में ड्रिल हो जाए, आप खुद मुझे अभी आंसर दोगे। अब देखो, अकबर का क्या है कि आपको पता है 9 रत्न था, वो तो आपको एक दिन कभी उसका स्पेशल हम लोग बना देंगे, बट आपको ऐसे मुझे जहाँ तक लगता है आप सबको याद होगा। बस 2 चीज़ आप याद कर लेना, तुलसीदास और सूरदास, दास, ठीक है, तुलसीदास। बट कालिदास किसके में था वो मैंने फिर से बताया, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। कालिदास चांद, मैंने अभी ऊपर बताया था, कैसे बताया था ये देख लो एक बार, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। कालिदास, ये देखो, काली, ठीक है, और चांद, चंद्रगुप्त द्वितीय में था, ठीक है। तो बस वो बोला, मैं कंफ्यूज मत था। ये आपका तुलसीदास और सूरदास, ठीक है, ये दोनों था, ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार, ये अकबर के समय था। बाकी आपको पता है बीरबल, ठीक है, तोदरमल उसका रेवेन्यू सिस्टम देखता था, फैजी, अबू फैजल बदरुद्दीन, राजा मानसी, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ये सबको पता है क्योंकि 9 रत्न थे, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, तुलसीदास और सूरदास को छोड़ के। इसमें मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है कोई जो यहाँ नहीं मेंशन क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये दोनों को बस याद करना, तुलसीदास और सूरदास, बाकी जितने हैं ये आपके 9 रत्न में आते। अब जल्दी से प्रैक्टिस सेट कर लेते। देखो, चरक किसके समय में था? चरक करक, ठीक है, चरक करक आदमी आएगा तो आप क्या करो? किनारा काटोगे ना, तो कनिक्स, ठीक है। देखो, कालिदास किसके समय में था? ठीक है, तो कालिदास, ठीक है, कालिदास, काला, ठीक है, काला रात्रि क्या निकलता है? चांद निकलता है, ठीक है। बस इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्ता, ठीक है, बाकी जो दास है बस इतना याद रख लेना, ठीक है, वो अकबर का। अब देखो, अश्वघोष किसके समय में था? ठीक है, अश्वघोष, अश्व मतलब घोड़ा आएगा तो फिर से क्या काटोगे? कन्नी काटोगे ना, नहीं तो ऊपर चढ़ जाएगा आपके, ठीक है, दौड़ता हुआ घोड़ा को तो देखे ही होगे। उताबी, ठीक है, उताबी किसके शासन में था? तो उताबी, उत्पात मचाते हो यार, ठीक है, गज्जब आदमी हो यार, उत्पात तुम मचाते हो, दोषी हमें दे देते हो, ठीक है। तो उताबी और फिरदौसी किसके शासनकाल में था? ठीक है, हंसते हुए याद कर लेना, ठीक है। तो किसके? मोहम्मद गजनबी। गज्जब के आदमी हो यार, उत्पात तुम मचाते हो और दोष हमें दे देते हो, ठीक है। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था? मैंने अभी बताया था, अमीर खुश रहता है और फिर क्या होता है, आप इसका जल्दी से मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड। जो अगर आपने सोचा है वो आपको मिलेगा, बस पढ़ो अच्छे से, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना है, ठीक है।
ठीक है, या कुछ स्पेशल टॉपिक पे चारों चाहो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपका हेल्प कर पा रहा हूँ तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ये पूरे दिल से मैं बोल रहा हूँ तो शेयर जरूर कीजिएगा। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितना लाइव टेस्ट होता है आप उस तक पहुँच पाए। कैसे, नीचे अंदर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, जरूर लिंक ज्वाइन कर लें ताकि आप लाइव GS टेस्ट भी दे पाओ। सो जय हिंद, स्टडी हार्ड।